डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? या देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वी ऑल नो। ये समस्या बेटा भी और कुछ दिन चलेगी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस सितंबर में स्कूल रीओपन हो सकती है, बट जो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड के बच्चे हैं उनकी क्लासेस तो इस वर्ष मुश्किल ही लगती है। बट समय के अनुसार चलना ही जीवन है। आपको पेरेंट्स के अकॉर्डिंग टू वर्क करना चाहिए, है ना। आपके माता पिता आपके साथ हैं, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आपके गुरुजी आपको गाइडलाइन देते रहते हैं, आपकी मैडम्स आपको होमवर्क भी दे रही हैं, सारा वर्क हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं जैसा कि अक्सर कहता हूँ, ये कुछ दिनों बाद ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। बेटा आज सुबह मैं स्कूल में बैठा था, एक कहानी पढ़ रहा था। एक लड़का जो IAS ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, उससे मिलने उसके पिताजी आए। वो ऑफिस में अकेला बैठा है, तो उसके पिताजी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? उस युवक ने, उस बेटे ने कहा, मैं हूँ पिताजी, मैं हूँ। पिताजी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका लड़का ये बोले कि पिताजी आप हैं, लेकिन उस लड़के ने, उस युवक ने क्या जवाब दिया? मैं हूँ। फिर पिताजी दरवाजे की तरफ बढ़े तो उस युवक ने पूछा, पिताजी आप जा रहे हैं? तो हाँ बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है जिसका एक बार फिर से मैं जिक्र करता हूँ। बेटा बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? उसने बेझिझक, बड़ी विनम्रता, शालीनता से कहा, पिताजी आपसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पिताजी को आश्चर्य हुआ। पिताजी वापस लौटे। उनकी आंखें जो पहले प्रश्न के उत्तर को सुनकर छलछला गई थी, खुशी से वापस चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो आपने कहा कि आप हो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, अभी आप मेरे लिए कह रहे हो। तो उस पुत्र ने बड़ा ही गजब का जवाब दिया। उस IAS युवक ने कहा, पिताजी जब आपने पहली बार प्रश्न किया था तो मेरे कंधे पर आपका हाथ था, तो जिसके कंधे पर उसके पिता का हाथ हो, उससे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्योंकि मेरे निर्माण में आपकी सर्वस्व भूमिका रही है, आपने वहाँ से जब यह प्रश्न पूछा, तो क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए आपसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मुझे निर्मित किया है। मेरे संस्कार में, मेरे जीवन के उत्कृष्ट महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी है। तो पिता, माता, जो आपके गुरुजन हैं, वो सभी बड़े ही सम्माननीय होते हैं। उनका हमेशा विनम्रतापूर्वक उनसे व्यवहार करें, उनकी हर बात को मन का मनन करें और पालन करें। आपको पता है, आप रामायण अभी आया था ना, अभी लॉकडाउन जब शुरू हुई थी तो आपने रामायण भी देखा था। तो आप बताओ, जब दशरथ जी ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा, पिछले दिन तक तो रामचंद्र राजा बनने वाले थे, कौशल के एक छत्र सम्राट बनने वाले थे। अगले दिन पिता ने क्या कहा? 14 वर्ष की वनवास, और ये जो राजसी वस्त्र है ना, उसको त्यागो। क्या रामचंद्र जी ने पूछा था क्यों?
हम छोटी छोटी बात में कहते हैं ना, पिताजी ने कहा बाहर खड़े रहो, क्यों पिताजी बाहर क्यों खड़ा रहूँगा? पिताजी ने अगर कह दिया कि तुम्हारे को प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा तो आप अदालत पहुंच जाओ फटाफट। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप सोचो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कब जाना है और वो चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी चली गई, सब कुछ छोड़कर। ये है विश्वास और आज्ञा पालन, ऑबिडियंस। प्यारे बच्चों, हमारे माता पिता और गुरु हमेशा हमारे लिए ही कुछ कहते हैं, इसलिए हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करो। वो कुछ भी कहते हैं उनको ध्यान से सुनो, वो बेवजह कुछ नहीं कहते, ठीक है ना? आपका अध्ययन चल रहा है बिल्कुल सही ढंग से, बट ऑनलाइन जो अध्ययन होती है बेटा वो पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होती, क्योंकि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और जो हम घर में ऑनलाइन देखते हैं सुनते हैं उसमें फ़र्क होता है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, फिर हम आपस में मिलेंगे। आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि फुलेरा में भी 2-3 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ गुड डे।